हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडोरबर पर स्वागत करता हूँ। नाइन्थ साइंस पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। देखिए, हम लोग अपने आसपास बहुत से परिवर्तन देखते हैं। इन परिवर्तनों में ये हम देखते हैं कि कभी कभार कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नए पदार्थ बनते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे कुछ नए पदार्थ नहीं बनते हैं। तो जो नए पदार्थ हमारे बनते हैं, इन्हीं के आधार पर हम परिवर्तनों को दो भागों में बांटते हैं। ये जो आपका भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नंबर एक हम लोग भौतिक परिवर्तन जानते हैं। एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो पहला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या है। इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, जब भौतिक परिवर्तन होगा तो इसमें कोई भी रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है। तो इस परिवर्तन में पदार्थ के घटक तथा रासायनिक परिवर्तन नहीं बदलती है। मतलब पदार्थ का जो मूल घटक होगा वो नहीं बदलेगा और इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन होकर के नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है। पदार्थ की इसमें क्या बदलती है, सिर्फ भौतिक अवस्था बदलती है। इसका मतलब कि जो रासायनिक परिवर्तन जो भौतिक परिवर्तन है, ये परिवर्तन क्या है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। आइए अब इसको हम लोग इस उदाहरण से देखते हैं। जैसे पहला है आपका पानी से बर्फ बनना। अब आप देखिए, पानी का भी रासायनिक संगठन क्या है, H2O, और बर्फ भी आपका H2O है। सिर्फ परिवर्तन क्या है कि पानी द्रव अवस्था में है और बर्फ ठोस अवस्था में है। तो सिर्फ इसकी अवस्था का परिवर्तन हुआ। पानी से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, बर्फ से पानी बनना। भाई बर्फ है, ठोस अवस्था में है, ये पानी बन रहा है, मतलब द्रव अवस्था में बदल रहा है। तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होगा। ऐसे ही जल से भाप बनना। जल ये द्रव अवस्था में है, भाप ये गैस अवस्था में है। तो जल से भाप का बनना, दोनों ही, जल का भी आपका H2O रासायनिक सूत्र होगा और भाप का भी H2O ही होगा। तो रासायनिक कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो जल से भाप का बनना या भाप से जल का बनना, दोनों ही कौन से परिवर्तन हुए, भौतिक परिवर्तन हुए। देखिए, यहाँ जो आपने पढ़ा है कि अस्थायी परिवर्तन है, तो अस्थायी का मतलब हुआ कि पानी से बर्फ बना, फिर आप देख रहे हैं कि बर्फ से पानी बना। जल से भाप बना, फिर आप देख रहे हैं भाप से जल बना। ये इसी अस्थायी परिवर्तन के ही कारण फिर से ये बदल जा रहा है। अगला हम लोग देख रहे हैं कि बल्ब का जलना। जैसे बल्ब है, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, स्विच ऑफ कर दिया, फिर बल्ब बुझ गया। तो बल्ब का जलना या बुझना, ये कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। चीनी का पानी में घुलना। चीनी को पानी में घोल करके हम लोग शरबत बना देते हैं, लेकिन ये जो विलयन प्राप्त होता है, ये कौन सा परिवर्तन होता है, ये भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि अगर हम चाहें तो चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं, यह कोई भी एक नया पदार्थ नहीं बनाता है। अगला है कांच का टूटना।
कांच टूट गया तो उसको हम जोड़ करके फिर वही पदार्थ तो उसी तरह से तो नहीं बना सकते हैं, मतलब वो वस्तु उसी तरह से नहीं बन सकी। लेकिन इसमें क्या है कि कांच का टूटना तो दोनों ही पदार्थ वो कांच ही होगा, दोनों जो टुकड़े होंगे वो कांच ही होंगे। मतलब उसके रासायनिक परिवर्तन में या उसके संगठन में, रासायनिक अणुओं के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से मोम का पिघलना, ध्यान रखिएगा यहाँ मोम का पिघलना लिखा गया है, मतलब पिघल रहा है, वो द्रव अवस्था में बना और जैसे ही थोड़ा सा वो ठंड पाएगा फिर जम जाएगा, फिर मोम बन जाएगा। मतलब मोम का पिघल करके द्रव में बनना और द्रव से फिर वो मोम में बनना, ये कौन सा परिवर्तन होगा? ये भौतिक परिवर्तन होगा। इसी क्रम में आपका रबड़ का खींचना, रबड़ आपने खींच लिया, छोड़ दिया, फिर अपनी पूर्वावस्था में आ गया, ये भौतिक परिवर्तन है। कपड़े को फाड़ना, कपड़े को फाड़ करके अलग कर दिया गया, जिस तरह से कांच का टूटना था उसी तरह से कपड़े का फाड़ना भी हुआ। पंखे का घूमना, पंखा स्विच आपने ऑन किया, घूम रहा है, या आपने हाथ वाले पंखे को ही अपने हाथ से घुमाना प्रारंभ किया, तो यह जो है एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। ऐसे ही अगला हम देखते हैं सल्फर तथा लोहे के छीलन का मिश्रण। भाई सल्फर का टुकड़ा है और लोहे के छीलन है, इनको मिला दिया गया तो ये क्या बन गया? एक मिश्रण बना। इससे हम सल्फर को, लोहे को अलग कर सकते हैं। जिस तरह से गेहूं और चावल को मिला दिया गया, गेहूं चावल का मिश्रण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। किसी बर्तन में मक्खन को हमने ले लिया, किसी बर्तन में मक्खन को ले लिया और वो मक्खन उस बर्तन में पिघल रहा है, तो बर्तन में मक्खन का जो पिघलना होगा वो एक भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह से पेड़ों का काटना, फलों से सलाद बनना, तो भाई आपका फल ही है, वो टुकड़ों में सिर्फ बट गया है, पेड़ वही है, सिर्फ उसको काट करके अलग कर दिया गया है। बादल का बनना, चाक का टूटना और कागज का फटना, जिस तरह से कपड़े का यहाँ फाड़ना था उसी तरह से कागज का फटना, ये सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो भौतिक परिवर्तन में आपने जान लिया, क्या जाना? कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, और नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है, और यह परिवर्तन केवल भौतिक अवस्था में होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। अब दूसरा हम लोग जानेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिस तरह से भौतिक परिवर्तन में आपने जाना कि नया पदार्थ नहीं बनता है, बिल्कुल उसी तरह से इसमें आप जानेंगे कि इसमें नया पदार्थ बनता है। तो दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन। जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होगा? पदार्थ इस तरह से बनेगा, कोई भी वो नया पदार्थ बना लेगा, इस तरह से परिवर्तित होगा कि वो कोई नया पदार्थ बना लेगा, और जो नया पदार्थ बनाएगा उसके वापसी का कोई चांस नहीं रहेगा, मतलब फिर वो मूल पदार्थ नहीं बना पाएगा। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तथा वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है। मतलब जब एक बार पदार्थ बन गया तो फिर वो अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। इसका मतलब यह परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? एक अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में वापस मूल पदार्थ बन सकता था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वापस मूल पदार्थ नहीं बन सकता है। अब इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण जैसे मैग्नीशियम तार का जलना। मैग्नीशियम तार, जब मैग्नीशियम तार को हम लोग जलाते हैं तो मैग्नीशियम तार, मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है। तो जब मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया फिर यह पुनः मैग्नीशियम नहीं बन सकता है। ऐसे लकड़ी तथा कागज का जलना, जब लकड़ी को या कागज को आप जला देंगे तो आप देखते हैं कि कोयला हो जाता है, राख बन जाता है। उस राख या कोयले से पुनः आप लकड़ी या कागज प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
इसका मतलब नया पदार्थ बना और नए पदार्थ को हम फिर मूल पदार्थ के रूप में वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, उनका रासायनिक संगठन ही बदल जाता है। लोहे को जंग लगना, जैसे लोहा है, लोहा में जंग लगा तो वो जलवाष्प या नमी और ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेता है। वो लोहे का ऑक्साइड होगा जो लोहे में जंग को बताता है, तो मतलब एक नया पदार्थ बना। ऐसे मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जलता है, देखिए उसमें भौतिक परिवर्तन में आपने पढ़ा था मोमबत्ती का पिघलना, और यहाँ आपको दिया गया कि मोमबत्ती का जलना। तो जब मोमबत्ती जल जाएगा तो फिर कोई नया पदार्थ बन जाएगा और मूल पदार्थ फिर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मतलब फिर से मोमबत्ती आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। फल का पकना, फल कच्चा है अब पक गया, पका हुआ फल से फिर कच्चा फल प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बन सकता है, एक नया पदार्थ बन गया आपका। खाना पकना, आप जैसे चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, है ना, सब्जी पकाते हैं, तो क्या हो गया, अब ये इसमें नया संगठन प्राप्त हो गया, वो पक करके एक नया पदार्थ बन गया। खाना के पकने में और फल के पकने में, है ना, ये मतलब ये हमारे द्वारा प्राप्त किया जा रहा है खाना का पकना। और फल, इसे भी आप केमिकलों द्वारा भी पका लेते हैं, स्वतः भी ये पकता है, मतलब कि एक नया संगठन, नया रासायनिक संगठन प्राप्त होता है। ऐसे ही एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल आदि का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल बनना, तो अब जल से फिर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक रासायनिक विधि द्वारा ही अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है, लेकिन इस जल को फिर हम एक रासायनिक प्रोसेस द्वारा ही, केमिकल प्रोसेस द्वारा ही ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। लेकिन H2O एक नया संगठन प्राप्त होता है, एक नया रासायनिक पदार्थ बनता है, इसलिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल का जो बनना होगा वो एक रासायनिक परिवर्तन होगा। ऐसे ही भोजन का पचना, तमाम पाचक एंजाइम्स, है ना, तमाम जो है रस, ये मिल करके भोजन को पचाते हैं। तो इस तरह से जो भोजन का पचना होगा वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। पौधों में वृद्धि भी ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपने पढ़ा, इस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में दोनों की हम लोग तुलना कर लेते हैं और देखते हैं कि ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। ये दोनों की तुलना कर लेते हैं और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में ये अंतर जान लेते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो अभी हम लोग जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों को अलग अलग जाने, है ना। आपके लिए ये 9th के लिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल है, बहुत आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हैं एक ही बार के एक ही टॉपिक में। अब देखिए इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, अब यहाँ हम दोनों में तुलना कर रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, यह अस्थाई परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में हम देखते हैं यह अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन है, मतलब फिर से हम मूल पदार्थ बना लेंगे। और रासायनिक परिवर्तन में यह अस्थाई परिवर्तन है, फिर से हम मूल पदार्थ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसमें केवल भौतिक अवस्था, रंग, घनत्व आदि गुणों में अंतर होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। और इसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। अच्छा, फिर देखते हैं, ये आपका भौतिक, ये आपका रासायनिक परिवर्तन। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मूल पदार्थ की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। जैसे बर्फ़ है, आपने छोड़ दिया, ताप पाया और पिघल करके पानी बन गया। लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, फिर से वापस मूल पदार्थ नहीं बन सकता है।
चौथा है रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसे पांचवा है पदार्थ के संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें क्या है, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है। अब जैसे हमने दोनों के भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों के हमने बहुत से उदाहरण आपको बताए हैं। यहाँ कुछ उदाहरण छठे पॉइंट में भी दिया जा रहा है। भौतिक परिवर्तन में बर्फ का पिघलना, जल में नमक का घुलना, है ना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ आपका जंग लगना, कागज का जलना, है ना, ये सब कौन से परिवर्तन हुए, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हुए। तो आपने आज भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जाना। ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप नोट्स में अपने नोट कर लेंगे, और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन का अंतर ये भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग शुद्ध पदार्थ के प्रकार, है ना, इसके बारे में अगले टॉपिक को फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।